नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम डिस्कस क्या करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे कि जो विजाइना के आसपास का जो एरिया होता है और जो आपकी थाई के आसपास का एरिया होता है, जो महिलाओं में अक्सर वो काला क्यों होता है। नॉर्मली हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि काला क्यों आता है। सबसे पहली बात तो काला इसीलिए होता है क्योंकि पहली बात ये है कि धूप उसको लगता नहीं है। दूसरा, वो जो फोल्ड है स्किन की, जो थाई के पास जो स्किन है और साथ में जो विजाइना के पास है, वो जो स्किन की फोल्ड है वो हमेशा बहुत ज़्यादा रगड़ खाती है कपड़े से या फिर आपके आपस में पैर से जब आप चलते हो, तो जिसकी वजह से वहाँ पे काले निशान हो जाते हैं और कभी कभी किसी किसी महिला के वहाँ की स्किन थोड़े से ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे दिक्कत होता है, कोई जेनेटिक भी होता है। अगर जो मेरे बॉडी का रंग है वो मेरे बच्चों में भी ट्रांसफ़र होगा तो ये फिर जेनेटिक हो जाएगा। किसी को थायराइड की समस्या है, थायराइड कहाँ पे होता है? गले में होता है, ग्लैंड होता है एक, और साथ में यहाँ पे दो चीज़ होता है। थायराइड अगर कम बनेगा बॉडी में तो फिर आपका वजन बढ़ेगा, थायराइड अगर ज़्यादा बनेगा तो फिर आपका वजन घटेगा। तो यहाँ पे हुआ यही बात कि जब भी आपको थायराइड की समस्या है तो फिर आपको दिक्कत होगा और विजाइना के आसपास, आपके जांघों के आसपास फिर काला निशान पड़ सकता है। दूसरा क्या है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि विजाइना के आसपास का मैं क्या बात कर रही हूँ, तो नॉर्मली अगर मैं बोलूँ, ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट में कालापन देखने को मिलता है और साथ में इस वाले पार्ट में कालापन देखने को मिलता है। ये जो मॉन्स प्यूबिस वाला एरिया है, अगर हम इसको शेव कर लेते हैं तो शेविंग की वजह से भी हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे दो चीज़ है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं, आप अपने बॉडी को कष्ट मत दो। अगर टाइट कपड़े पहनने में आप कंफर्टेबल हो तो ठीक है, आप पहनिए, लेकिन अपने बॉडी को कष्ट दे करके फैशन के चक्कर में ये बिल्कुल गलत है और इसको फॉलो नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप टाइट कपड़े पहनने से ज़्यादा ही अच्छी दिख रही हैं या फिर अगर आप टाइट कपड़े पहनती हैं वो आपको ज़्यादा ही अच्छा आपके बॉडी को शेप देता है, तो ये बिल्कुल ही ज़्यादा एक तरह से बिल्कुल जो सोचने का क्षमता है वो फिर कम है। जो हमारा इंटेलिजेंस है वो कपड़ों से आंका नहीं जाता है। दूसरा ये कि जो भी आप पहनते हो वो जब आपको अच्छा लगे, आपको कंफर्टेबल लगे, आप उसी हाल में पहनिए, उसी सूरत में आपको पहनना चाहिए, वरना किसी को फॉलो करने के चक्कर में आप एक दिन खुद मिट जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या थे और क्या हो गए और हमारा जो भविष्य है वो फिर क्या होगा। हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में होता है, हमें सबसे अलग बनना है। हमारे हाथों का जो फिंगरप्रिंट्स होता है वो भी किसी से मैच नहीं खाता है, हमारा डीएनए भी अलग है, फिर हमारी सोच दूसरे के जैसी क्यों है, हम दूसरे के हिसाब से क्यों अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, ये आप खुद से पूछिए। अगर आपकी बॉडी में गैस्ट्रिक अल्सर या फिर गैस्ट्रिक कैंसर हो जाता है, मतलब पेट में अगर दिक्कत है, तो भी आपके वजाइना के आसपास कालापन देखने को आपको मिल जाएगा, आपकी जांघों के आसपास कालापन देखने को मिल जाता है। देखिए, यहाँ पे जब आप शेव करते हैं किसी चीज़ को या फिर जांघ के आसपास या फिर वजाइना में जो हेयर्स होते हैं उनको जब आप शेव करते हो तो उस टाइम में भी वहाँ पे कालापन देखने को मिलता है, काला वो पार्ट हो जाता है। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, इसीलिए एक बात मैं और बता दूं कि जब आप प्रेग्नेंट होती है तो वजाइना का जो पार्ट है वो फिर काला हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम में आपके बॉडी में मेलानिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है जो आपके त्वचा के रंग के लिए जिम्मेवार होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्स करने के टाइम में भी उसका जो पार्ट का रंग है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो होता है और उस टाइम में वो एरिया में हल्का सा स्वेलिंग हो जाता है, तो वो जो एरिया है वो फिर डार्क हो जाता है। अब जब आपका वजन बहुत तेज़ी से बढ़ता है उस कंडीशन में भी उसके आसपास, क्योंकि स्किन की फोल्ड जो है वो ज़्यादा मुड़ जाती है, ज़्यादा रगड़ खाती है, तो जब रगड़ जब ज़्यादा खाएगी तो वहाँ पे फिर कालापन हो सकता है। आप वहाँ पे कोई भी क्रीम का इस्तेमाल ना करें। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने धंधे चलाती है, क्योंकि आपका जो सेंस है वो बिल्कुल काम नहीं करता है। आपको क्या चाहिए, आपको कोई बाहर से क्रीम, कोई केमिकल आप अपने प्राइवेट पार्ट्स पे कैसे लगा सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। आपको क्या करना है, आपको घरेलू चीज़ की तरफ जाना है। आपको कोई भी क्रीम, कोई भी उसमें ब्लीचिंग पाउडर हो सकता है ताकि आपके रंग को गोरा कर दे। ब्लीच आप अपने फेस पे भी लगाते हैं, लेकिन ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो आपका फेस बहुत अच्छा बना देगा। कुछ समय के लिए हो सकता है कि आपको अच्छा लगे, कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए आपका स्किन डैमेज हो जाता है उससे। आपको सोचना पड़ेगा,
आपको समझना पड़ेगा। आप जैसे लोगों की वजह से ही ये कंपनियां अपने बड़े बड़े जो धंधे हैं वो फिर इंडिया में अच्छे से रन कर रहे हैं और अच्छी प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप के बारे में सोचना भूल गए हैं। हम ऐसे क्यों हो गए हैं? हमें सोचना चाहिए कि जो चीज़ हमारे बॉडी के लिए, हम बात करते हैं क्या कि हमें अपने बच्चों को अच्छे से पालना है, अच्छे से एजुकेशन देना है, लेकिन जब हम एजुकेटेड हो जाते हैं तो हम बड़े बड़े ब्रांड को पैसे क्यों देते हैं क्रीम के लिए? हम बड़े बड़े ब्रांड्स के मेकअप के प्रोडक्ट्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमें पता है कि उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स है। मैंने आपको बताया भी था कि जो आईलाइनर होता है, जो मस्कारा होता है, जो फाउंडेशन होती है, बहुत सी कंपनियां हैं, बहुत सी है जिनके प्रोडक्ट में बिल्कुल बहुत ज़्यादा केमिकल होता है। और आप सोच लीजिए कि आपके अगर प्रोडक्ट में से, जो मेकअप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें से अगर अच्छी स्मेल आती है तो वो भी केमिकल की वजह से ही आती है, और आप उसी के पीछे पागल हो। आप बताओ मुझे कि आप किस लिए सोचते क्यों नहीं हो? आप, मुझे समझ नहीं आता कि सोचते क्यों नहीं है हम। सोचना हमें पड़ेगा, तभी तो ये देश बदलेगा। और साथ में आप अपने आप के लिए भी जब नहीं सोचते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने बच्चों के लिए फिर क्या सोचेंगे? आप एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन आप खुद तो पहले एजुकेट हो जाइए, तभी तो यहाँ पे आपको फिर दिक्कत होता है, तभी आपको समझ में नहीं आती है बातें, और तभी आप सोचते हो कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो दूसरा कर रहा है वो फिर गलत है। आप उन लोगों को देखिए जो आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपकी मेंटालिटी का फ़ायदा उठाते हैं, साथ में एक भेड़चाल बन गया कि हाँ, मेकअप करना इम्पॉर्टेंट ही है। कुछ लड़कियों के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जिनकी स्किन अच्छी है मुझे नहीं लगता कि उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बात मैं करूँ तो क्या लगाना चाहिए आपको प्राइवेट पार्ट्स पे? अगर वो काला हो जाता है तो आप वहाँ पे थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा नींबू का रस, बहुत ध्यान से, वो आपके बॉडी के इंटरनल पार्ट में नहीं जाना चाहिए। नींबू का रस आप लगा सकते हैं, उसमें थोड़ा सा शहद को मिला करके। दूसरा, आप वहाँ पे कोई बादाम का तेल, सरसों का तेल या फिर नारियल तेल से मसाज कर सकते हैं, ताकि वहाँ की जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो फिर अच्छी हो जाए। आप डेली भी कर सकते हैं, इससे आपको कोई भी हार्म नहीं पहुंचेगा। और साथ में आप खाली शहद भी वहाँ पे लगा सकते हैं और उसको हल्का सा बोलते हैं ना कि मसाज देना, तो जिससे आपका ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आपका वहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छा हो जाएगा और आपकी जो एरिया है वो फिर काला नहीं पड़ेगा। खून की कमी हो जाती है, उसकी वजह से भी वहाँ का एरिया काला पड़ जाता है। बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन होती है, जिनकी वजह से आपके वहाँ का पार्ट जो है वो फिर काला पड़ने लगता है। अभी क्या होता है, जो लड़की नहीं चाहती है कि वो माँ बने और वो, उनका शादी अभी तक नहीं हुआ है और उसने सेक्स किया विदाउट प्रोटेक्शन, तो फिर उसको एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दे देता है कोई भी, जो उसका जान पहचान का है कोई भी, और वो बिना सोचे समझे खा लेती हैं। उससे भी आपके बॉडी पे असर पड़ता है, आपके हॉर्मोन्स में फिर बदलाव होंगे, फिर आपको पीरियड्स के टाइम में दर्द महसूस होगा। तो ऐसे काम क्यों करने हैं? चलिए, मैंने आपको बता दिया कि क्या चीज़ है, आप क्या कर सकते हैं, केमिकल बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। थैंक यू सो मच।